स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कड़ी और कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में मुंबई की टीम को आखिरी के 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत होती है। फिर इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। आईपीएल 2022 का 65वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई हैदराबाद की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। इनिंग्स के दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर अगली ही ओवर में प्रियम गर्ग ने चौके के रूप में बाउंड्री बटोरी। लेकिन अब इसी ओवर में अभिषेक शर्मा डेनियल सैम्स की गेंद पर 9 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन विकेट के बावजूद भी चौथे ओवर में राहुल त्रिपाठी ने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। अगली ही ओवर में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का और साथ ही में एक के बाद एक 2 लगातार चौके देखने को मिले। छठे ओवर में प्रियम गर्ग ने भी छक्का जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में सनराइज हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना चुकी थी। जी हां, लेकिन अब 7वें ओवर में मयंक मार्कंडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन खर्च किए। लेकिन इसके बावजूद भी अगले ही ओवर में प्रियम गर्ग ने एक छक्का और राहुल त्रिपाठी ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी के साथ इस ओवर में हैदराबाद की टीम ने 15 रन बटोर लिए। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 9वीं ओवर में प्रियम गर्ग ने एक बार फिर से विस्फोटक प्रदर्शन करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन 10वें ओवर में प्रियम गर्ग रमनदीप सिंह की गेंद पर 42 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। जी हां, अब नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 11वें ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाते हुए रनों की गति को तेज कर दिया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर में निकोलस पूरन ने रिले मेरिथिट को 2 लगातार और तूफानी छक्के जड़ दिए। इसके बाद अगली ही ओवर में निकोलस पूरन से एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। इसी ओवर में राहुल त्रिपाठी ने भी 1 रन देकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसके बाद 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन खर्च किए। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 16वें ओवर में एक बार फिर से राहुल त्रिपाठी ने तूफानी बल्लेबाजी की, जहां इस ओवर में राहुल त्रिपाठी ने एक छक्का और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। 17वें ओवर में भी राहुल त्रिपाठी ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में निकोलस पूरन रिले मेरिथिट की गेंद पर 38 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। 18वें ओवर में रमनदीप सिंह की लाजवाब गेंदबाजी का नजारा हमें देखने को मिला, जहां इस ओवर में रमनदीप सिंह ने राहुल त्रिपाठी को 76 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस ओवर में नए बल्लेबाज एडम मार्करम भी रमनदीप सिंह की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। अब इनिंग्स के आखिरी ओवर में केन विलियमसन के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर जसप्रीत बुमराह के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह से 20 ओवर में हैदराबाद की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन ही बना पाई। हैदराबाद की टीम ने मुंबई के सामने 194 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अब हैदराबाद की तरफ से इनिंग्स के पहले ही ओवर में फारूकी ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अब दूसरी ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर इसके बाद अगली ही ओवर में ईशान किशन ने भी 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपनी ताकतवर बल्लेबाजी की धाक दिखाई। चौथी ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक और तूफानी छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर 5वें ओवर में ईशान किशन ने 2 करारे चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने भी छक्का जड़ दिया। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से जमकर बाउंड्री देखने को मिल रही थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 51 रन बना चुकी थी। लेकिन अब 7वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। 8वें ओवर में टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च किए। लेकिन इसके बाद अगले ही
ओवर में ईशान किशन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 17 रन बटोर लिए। 10वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़ दिया। जहां दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों पर 105 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन अब इसी ओवर में रोहित शर्मा वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर 48 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद अगली ही ओवर में ईशान किशन ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में ईशान किशन भी 43 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। एक के बाद एक दोनों ही सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर में डेनियल सैम्स ने एक तूफानी छक्का जड़ दिया। 14वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन 15वें ओवर में तिलक वर्मा भी उमरन मलिक की गेंद पर 8 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर उमरन मलिक ने डेनियल सैम्स को भी 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस ओवर में उमरान मलिक ने 2 विकेट के साथ साथ सिर्फ 4 रन खर्च किए। 15 ओवर में मुंबई की टीम 4 विकेट पर 127 रन बना चुकी थी। मुंबई की टीम को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 67 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वें ओवर में टीम डेविड के बल्ले से 2 बेहतरीन और करारे चौके देखने को मिले, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी 2 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगली ही गेंद पर टीम डेविड के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। अब 18वां ओवर टी नटराजन लेकर आए। इस ओवर में टीम डेविड ने अतिशय बल्लेबाजी का तहलका मचा दिया। इस ओवर में टीम डेविड ने एक ही ओवर में पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, वहीं दूसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन छक्का जड़ा, वहीं तीसरी गेंद पर भी लगातार 3 छक्के जड़ दिए। जी हां, टीम डेविड ने मैच का रुख ही पलट दिया था, लेकिन अब अंतिम गेंद पर टीम डेविड रनआउट का शिकार हो गए और 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजय यादव को 0 रन पर आउट कर दिया। वहीं दोस्तों विकेट के साथ साथ भुवनेश्वर ने यह ओवर मेडन फेंका। अब आखिरी के 6 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों अब यह निर्णायक ओवर हैदराबाद की तरफ से फजल उल फारूकी लेकर आए। स्ट्राइक पर थे मनदीप सिंह, जहां गेंदबाज फजल उल फारूकी ने शुरुआती 3 गेंदों पर 5 रन खर्च किए। अंतिम 3 गेंदों पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी। रमनदीप सिंह ने चौथी गेंद पर एक करारा छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों अब जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन फजल उल फारूकी ने ओवर की 5वीं गेंद डॉट डाली और दोस्तों अंतिम गेंद पर रमनदीप सिंह ने छक्का जड़ दिया, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस की टीम को इस मुकाबले में 3 रनों से हार का सामना करना पड़ा।